इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा और इस वीडियो में कमेंट करके हमें लाजमी तौर पर बताइएगा कि आने वाले वक्त में आप किस तरह की वीडियोस देखना पसंद करते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि हेलो गाइस, मैं उमेश साहू स्टडी 57 से। तो स्टडी 57 पर आपका स्वागत है। तो आज हम महानदी के सहायक नदियों को जानेंगे और इस महानदी के तट पर स्थित जो शहर है, मेन जगह है, उसको हम बहुत ही ट्रिकी रूप में आज जानेंगे, पढ़ेंगे कि आप कभी नहीं भूलेंगे। तो और ये जो नदियां हैं, महानदी की सहायक नदियां, वो कौन से जिले से और कौन से पहाड़ी से निकलती हैं, इसको भी हम बहुत ही सिंपल तरीके से आज मैप के द्वारा जानेंगे और कल ट्रिक के द्वारा जानेंगे इसको। तो आप मेरे साथ बने रहिए और वीडियो को हम शुरू करेंगे। तो उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब करने का दो फायदा है। पहला कि जो पढ़ने वाले लोग हैं वो पढ़ लेंगे और जो नहीं पढ़ने वाले लोग हैं उनमें उनको क्या फायदा होगा, तो उनको यह फायदा होगा कि यदि आपका मोबाइल कोई अगर यूट्यूब खोलेगा तो देखेंगे कोई ये जो लड़का है वो तो पढ़ता रहता है, यूट्यूब में आएगा ना इस महानदी के बारे में, मेरा कि मतलब किसी चीज को आप पढ़ते रहते हो, तो कोई भी अगर आपका यूट्यूब सर्च करेगा तो उसमें पता चलेगा कि आप तो पढ़ने लिखने वाले हो। तो इसलिए सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इस वीडियो को अगर पसंद आए तो लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करिएगा। शेयर करिएगा तो आपको सोचेंगे ना कि पढ़ने लिखने वाला लड़का है ना, इसीलिए शेयर भी कर दीजिएगा। और आप किसी का भला चाहते हैं तो देख लेंगे। तो आज हम महानदी के सहायक नदियों को बहुत ही सिंपल तरीके से जानेंगे। तो चलिए हम देखते हैं, शुरू करते हैं। पहले हम इसको देख लेते हैं कि जो महानदी है, जो महानदी लाल कलर का दिखा रहा हूं आपको, है ना, इस महानदी के तट पर कौन कौन सा शहर बसा है वो तो हम पढ़ लिए, लेकिन आज हम इसको ट्रिकी रूप से पढ़ेंगे। ट्रिकी रूप से मतलब इस प्रकार पढ़ेंगे कि हमेशा के लिए याद हो जाएगा। तो जैसा कि हम जानते हैं कि राजिम जो है वो गरियाबंद में स्थित है ना। राजिम जो है वो गरियाबंद में स्थित है। तो इसको हम कैसे याद करेंगे कि ये गरियाबंद में स्थित है, मतलब गरियाबंद में ये राजिम शहर बसा हुआ है। तो इसको हम बहुत ही ट्रिकी रूप से याद करेंगे। तो जैसे कि हम जानते हैं कि हम क्या करते हैं, हम को रिलेट करके याद करते हैं। क्या करते हैं? को रिलेट करके याद करते हैं। तो गाइस देखिए इसको कैसे याद करते हैं हम। जैसे कि हम एक दूसरे को कोरिलेट करके याद करते हैं, तो इसमें से क्या उठाएंगे, एक शब्द हम, तो इसमें से एक शब्द उठा लेंगे हम राजिम में जिम। क्या उठा लेंगे? राजिम में जिम। और यहाँ बंद, गरियाबंद से एक शब्द उठा लेंगे बंद। देखिए हम याद करने के लिए इन्हीं शब्दों में से एक शब्द उठा लेते हैं तो वो हमेशा के लिए अच्छे से याद हो जाता है और हम कभी भूलते भी नहीं हैं और कंफ्यूजन नहीं होता। मेन बात यह है कि ट्रिक बना लेने से क्या होता है फायदा, कि हम किसी भी चीज में कंफ्यूजन नहीं होते। अगर हम राजिम देखेंगे जिम तो हमें क्या याद आएगा? गरियाबंद। जैसे कि ये ट्रिक बनाते देखिए तो आपको अच्छे समझ में आएगा। राजिम गरियाबंद में है तो जिम आज बंद है। क्या ट्रिक बना लिए? जिम आज बंद है। भाई जिम आज बंद है, जाना नहीं है, नहीं तो फालतू का वापिस होना पड़ जाएगा। तो जो जिम होता है ना, वो जो कसरत वसरत करते हैं, ठीक, बनाते हैं अपना बॉडी अच्छे से मसल्स, तो वही जो जिम होता है वो क्या है, आज बंद है। तो हम कभी भी देखेंगे जिम राजिम मतलब राजिम देखेंगे तो हमें राजिम से क्या पता चलेगा? जिम। और जिम क्या था? बंद था, मतलब वह गरियाबंद में है। और बंद से क्या पता जाएगा? बंद। जिम बंद था, जिम से हो जाएगा राजिम और बंद से गरियाबंद। तो इस प्रकार से हमें याद हो जाएगा और हम कभी नहीं भूलेंगे और कंफ्यूजन भी नहीं होगा। और दूसरा क्या है? आरंग। आरंग जो है
वो कहाँ बसा है? रायपुर में महानदी के तट पर। तो हमें कैसे याद करेंगे इसको कि आरंग जो है वो महानदी के तट पर बसा है, वो भी रायपुर में। तो देखिए यहाँ पर देखिए आरंग, आरंग से शब्द उठा लेंगे हम क्या? रंग। आरंग से शब्द उठा लेंगे रंग, और रायपुर से क्या लगा उठा लेंगे? राय। इस प्रकार से हमने एक एक शब्द उठा लिया। तो इसको हम याद कैसे करते हैं? तो देखिए रंग है ना, रंग लगाने के लिए राय लिया। रंग लगाने के लिए राय लिया मतलब किसी को भी अगर आप रंग लगाओगे तो उसे पूछना चाहिए ना। राय मतलब क्या होता है? राय लेना। राय मतलब क्या होता है? पूछना, मतलब कि एडवाइस लेना। तो रंग लगाने के लिए आपने उसे पूछा, एडवाइस लिया कि ऐसे ही रंग लगा दिए। अगर ऐसे ही लगा दिए तो वो बुरा मान जाएगा भाई। तो आरंग मतलब आ रंग, रंग मतलब क्या पढ़े थे? आरंग। और रंग में क्या था? रंग में क्या था कि हम रंग लगाने के लिए राय लिए कि नहीं लिए। तो हम क्या ट्रिक बनाए इसका? रंग लगाने के लिए राय लिया, है ना। रंग लगाने के लिए राय लिया, बिना राय का रंग नहीं लगाया। और देखिए तीसरा क्या है? महासमुंद जो है, ये जो महासमुंद है, इस महासमुंद में महानदी के तट पर कौन सा शहर बसा हुआ है? यस, तो देखिए सिरपुर, है ना, सिरपुर। तो इसको हम कैसे याद करेंगे? देखिए यहाँ पर एक शब्द उठा लेंगे, सिरपुर से सिर, पूर पूरा उठा लेंगे बाद में, और यहाँ समुद्र। तो इसको हम कैसे ट्रिक बना के याद करते हैं? समुद्र में पूरा सिर डूब गया, है ना। क्या ट्रिक बनाए हम कि समुद्र में पूरा सिर डूब गया। अगर समुद्र बहुत गहरा होता है, बहुत ज्यादा पानी होता है, तो क्या यहाँ तक डूबेगा, यहाँ तक डूबेगा, यहाँ तक डूबेगा नहीं, पूरा डूब जाएगा। तो हम क्या डूब जाएगा? पूरा सिर डूब गया। इतना गहरा था समुद्र कि पूरा क्या हुआ? सिर डूब गया। तो समुद्र से हमें क्या आ जाएगा? समुद्र से हमें महासमुद्र, और पूरा सिर डूब गया मतलब पूरा सिर मतलब सिरा, क्या हो जाएगा? सिरापुर, मतलब कि सिरपुर। तो इस प्रकार से हम इसको याद कर लेंगे। हमें कहीं पर दिखेगा कि महासमुंद में महानदी पर कौन सा शहर बसा हुआ है? तो महासमुंद, समुद्र मतलब समुद्र में क्या था? सिर डूब गया था पूरा। तो सिर डूब गया था पूरा मतलब सिरपुर। तो यहाँ तक हमने याद कर लिया 3। अब हम देखते हैं। तो गाइज अब हम चौथा और पांचवा देखते हैं। दोनों कहाँ है? जांजगीर चांपा में। कहाँ है? जांजगीर चांपा में। तो इसको हम कैसे याद करेंगे? देखिए शिवरी नारायण भी जांजगीर चांपा में है, चंद्रपुर भी जांजगीर चांपा में है। तो इसको हम कैसे याद करेंगे? हम क्या करते हैं याद करने के लिए? एक दूसरे से को रिलेट करते हैं, एक दूसरे से जोड़ कर याद करते हैं। तो शिवरी नारायण, देखिए शिवरी नारायण से हम एक शब्द उठा लिया शिव, और जांजगीर चांपा से एक शब्द उठा लिया हमें चंपा, है ना। जांजगीर चांपा से एक शब्द उठा लिया हमें चंपा। तो इसको हम कैसे करेंगे? और चंद्रपुर से क्या उठा लिया? चंद्र। क्या उठा लिया? चंद्र। तो देखिए इसको याद कैसे करते हैं कि शिव भी चंद्र लगाकर, शिव जो भगवान शिव है वो भी चंद्र लगाकर चंपा की तरह नृत्य करते हैं। क्या करते हैं? शिव भी चंद्र लगाकर चंपा की तरह नृत्य करते हैं। शिव जी चंद्र लगाकर चंपा की तरह नृत्य करते हैं। चंपा से हो जाएगा जांजगीर चांपा, और चंद्र लगाकर मतलब जो चंद्र टीका होता है, चंद्र मतलब चंद्रपुर, और शिव मतलब शिवरी नारायण। तो इस प्रकार से हमने एक ही ट्रिक से दोनों जगह को याद कर लिया जो महानदी के तट पर है, जांजगीर चांपा में। तो गाइज हमने यहाँ पर महानदी के तट पर स्थित जो शहर है उनको बहुत ही सिंपल तरीके से ट्रिकी रूप से याद कर लिया। इसको आप 1 से 2 बार वीडियो को देखिए, जितने बार हो उतने बार देखिए। तो अब हम यहाँ देख लिए, अब हम महानदी के सहायक नदियों को देखेंगे। तो गाइज अब हम शुरू करते हैं। पहले आपको जानकारी दे देते हैं इस मैप में है क्या क्या चीज। तो इस मैप में है क्या क्या चीज हम बताते हैं। ये जो लाल कलर का दिख रहा है वो क्या चीज है? महानदी है, ठीक। और
ये जो इसी लाल कलर में जो ऐसे गोला गोला किया हूं वो क्या है? संगम है। संगम मतलब जहाँ संगम का अर्थ क्या होता है? मिलना। तो क्या मिलना? नदियों का मिलना। ठीक, तो 3 संगम है इस महानदी पर, एक गरियाबंद में और 2 जांजगीर चांपा में। एक दिख रहा है यहाँ पर और एक यहाँ पर, तो 2 जांजगीर चांपा में और एक गरियाबंद में संगम है। मतलब कि यहाँ 2 से अधिक नदियां आकर मिलती है। ठीक, तो अब हम बताते हैं, ये जो दिख रहा है ये क्या चीज का चित्र बना दिया हमने यहाँ पर? छोटा सा पहाड़। और इसी पहाड़ों से नदियां निकलती है। क्या करती हैं? पहाड़ों से नदियां निकलती है। ठीक, तो हमने यहाँ पर नीले कलर में नदियों को बनाया है जो इस महानदी का सहायक नदी है। मेन या मुख्य नदी क्या है? महानदी। और ये जो नीले कलर में दिख रहा है पहाड़ों से निकल रहा है वह क्या है? सहायक नदियां। तो ये कौन कौन सी नदी है इनको हम जानेंगे। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। तो देखिए क्या है, यहाँ क्या चीज है? यहाँ क्या चीज है दोस्त? यहाँ है सिहावा पर्वत, धमतरी का सिहावा पर्वत। तो इसी सिहावा पर्वत से ये महानदी निकलता है ना। तो जैसे ही ये कांकेर में घुसता है, आपको मैप तो सब पता ही होगा, जैसे ही ये कांकेर में घुसा है ना, कांकेर में घुसा तो देखिए ये जो है ना, ये कौन सी नदी है? दूध नदी। कौन सी नदी है ये वाली नदी कौन सी है? दूध नदी। आप लिख लीजिएगा, सुन के लिखते ना बने तो, दूध नदी, दूध नदी। तो कांकेर में कौन सी पहाड़ी से? मलाज कुंडम की पहाड़ी से। ये जो पहाड़ है ना, ये पहाड़ कौन सा है? मलाज कुंडम, मलाज कुंडन, मलाज कुंडन की पहाड़ी से, कांकेर में मलाज कुंडम की पहाड़ी से दूध नदी निकलती है और कांकेर में ही महानदी से मिलती है। महानदी जो है कांकेर में घुसती है ऐसे, तो कौन सी नदी आकर मिलती है? तो दूध नदी मलाज कुंडम की पहाड़ी से, मलाज कुंडम की पहाड़ी से, है ना। मलाज कुंडम की पहाड़ी बना दिया हूँ और यहाँ पे दूध नदी ऐसे जा रहा हूँ, महानदी पर मिल रहा है। तो देखिए जो दूध नदी है वो मलाज कुंडम की पहाड़ी से निकलती है और कांकेर में ही महानदी से मिलती है। उसके पश्चात ये ऐसे करके फिर जाती है कहाँ? धमतरी में। फिर इधर क्या चीज में? बालोद में जाती है। उसके पश्चात फिर धमतरी में आती है। फिर जब ये जब फिर गरियाबंद में घुसता है, क्या करता है? गरियाबंद में जब ये महानदी जाता है तो इसमें 2 नदी आकर मिलता है। इस महानदी में कौन कौन सी नदी आकर मिलता है? तो 2 नदी कौन कौन सा है? यह जो है पहाड़ी, वो कौन सा पहाड़ी है? नारियर पानी, है ना। नारियर पानी कौन सा पहाड़ी है? ये वाला जो पहाड़ी दिख रहा है ना, वो कौन सा है? नारियर पानी, है ना। नारियर पानी। एक इसमें से कौन सी नदी निकलती है? तो इसमें से सोंढूर नदी निकलती है। कौन सी नदी निकलती है? तो इसमें से सोंढूर नदी निकलती है। सोंढूर, है ना, सोंढूर नदी निकलता है। ये जो नदी है वो सोंढूर नदी है और ये जो नदी है ऊपर में वो कौन सा नदी है? तो वह कौन सा नदी है? तो वह पैरी नदी है। कौन सा नदी है? पैरी नदी। ऊपर में कौन सा नदी है? पैरी नदी। अब ये पैरी नदी कौन सी पहाड़ी से निकलता है? तो यह पैरी जो नदी है ना, वो कौन सी पहाड़ी से निकलता है? तो भात्रीगढ़ की पहाड़ी से, भात्रीगढ़ की पहाड़ी से। ठीक, तो देखिए यहाँ पर 2 नदियां हैं जो उड़ीसा में जो क्या है? भात्रीगढ़ की पहाड़ी और नारियर पानी। ठीक है, ये उड़ीसा में क्या बोलते हैं? छत्तीसगढ़ और उड़ीसा। इस छत्तीसगढ़ जो है उसके बगल में उड़ीसा है यहाँ पर, तो इसी उड़ीसा में कौन सा पहाड़ी है? भात्रीगढ़ की पहाड़ी है
और नारियल पानी एक पहाड़ी है, ठीक है, जो छत्तीसगढ़ में भी थोड़ा सा पड़ता है, वो पहाड़ी है ना। तो इस भाद्रीगढ़ की पहाड़ी से पैरी नदी निकलता है और नारियल पानी से सोंढूर नदी निकलता है, ठीक। ये जो पहाड़ी और जो नदियां हैं, इनको हम बहुत ही सिंपल तरीके से इससे अगले वाले वीडियो में हम बताएंगे, एक ट्रिक की रूप से उसको याद करा देंगे कि कौन सा पहाड़ी से कौन सा नदी निकलता है, इसको हम याद करा देंगे। अभी आप इसको थोड़ा देख लीजिए बस। तो देखिए यहाँ से नारियल पानी से कौन सा निकलता है, सोंढूर नदी। तो क्या करता है, यहाँ से निकलकर गरियाबंद से निकलकर इधर थोड़ा सा धमतरी में जाता है, फिर क्या गरियाबंद में फिर आता है। यहाँ से देखिए ये जो सोंढूर नदी है वो नारियल पानी से निकलता है, ठीक। नारियल पानी से निकला, नारियल पानी पहाड़ी से, उसके बाद धमतरी में जाता है, फिर वापस गरियाबंद में आता है और महानदी से मिलता है। क्या करता है सोंढूर नदी कि जो गरियाबंद से निकलकर धमतरी में जाता है, ये गरियाबंद है, यहाँ से निकलकर ये धमतरी में जाता है, धमतरी के बाद फिर गरियाबंद में आता है, तब महानदी से मिलता है। और उसके पश्चात जो पैरी नदी है, ऊपर में देखिए पैरी नदी जो है नीले कलर में बनाया हूँ, वह भाद्रीगढ़ की पहाड़ी से क्या बोलते हैं, उड़ीसा के भाद्रीगढ़ पहाड़ी से निकलता है और वह भी सोंढूर नदी की तरह क्या करता है, धमतरी में जाता है, फिर वापस गरियाबंद में मिल जाता है। और यह दोनों जहां पर एक महानदी से मिलते हैं, गरियाबंद में ये लोग सोंढूर नदी और पैरी नदी जहां पर महानदी से मिलते हैं, उस जगह को है ना, उस संगम को क्या कहते हैं, तो उस संगम को क्या करते हैं, तो उस संगम को राजिम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, राजिम। हमने यहाँ पर संगम पढ़ा, संगम में क्या था, संगम यानी मिलना है, तो क्या मिलना, नदियों का मिलना। तो कौन कौन सी नदी मिल रहे हैं, तो पैरी नदी, सोंढूर और महानदी। कौन कौन सा, पैरी है ना, पैरी, सोंढूर और महानदी, इन तीनों के संगम से क्या बना, तो राजिम है ना। राजिम एक संगम भी है और एक क्या है, तट पर बसा शहर भी है। तो पैरी, सोंढूर और महानदी के संगम से राजिम बना। तो देखिए गाइस, हमने यहाँ पर 3 नदियों को जाना। अब हम देखते हैं आगे कौन सा नदी मिलता है। तो देखिए महानदी ऐसे फिर गया, ऐसे ऐसे, फिर यहाँ पर जांजगीर चांपा में कौन सा सबसे पहले नदी मिलता है, तो शिवनाथ नदी। देख रहे होंगे आप, क्या देख रहे होंगे, यहाँ जो है यह कौन सा नदी है, शिवनाथ नदी, जो महानदी का सबसे बड़ा सहायक नदी है। क्या है, महानदी का सबसे बड़ा सहायक नदी कौन सा है, शिवनाथ है ना। महानदी का सबसे बड़ा सहायक नदी कौन सा है, तो महानदी का सबसे बड़ा सहायक नदी है शिवनाथ, जो कहाँ से निकलता है, तो देखिए कहाँ से निकलता है, तो यह पाना बरस की पहाड़ी से, राजनांदगांव के पाना है ना, पाना बरस पहाड़ी से, राजनांदगांव के पाना बरस पहाड़ी से, या इसको कहीं कहीं पे माना जाता है कि इधर महाराष्ट्र है, तो महाराष्ट्र के गढ़चिरौली से, कहाँ से, महाराष्ट्र के गढ़चिरौली से इसका उद्गम माना जाता है। आपको ऑप्शन में दिखे क्या बोलते हैं, राजनांदगांव के पानाबरस की पहाड़ी से या फिर महाराष्ट्र के गढ़चिरौली से। तो यहाँ से इस पहाड़ी से मतलब निकलता है शिवनाथ नदी, और कहाँ पर जाता है, तो किधर किधर जाता है, देखिए राजनांदगांव से होते हुए यहाँ दुर्ग में जाता है, फिर दुर्ग से आता है बेमेतरा में, बेमेतरा से बलौदा बाजार में घुसता है, फिर बलौदा बाजार से फिर बेमेतरा में आता है, क्या करता है, बेमेतरा में आता है, उसके पश्चात मुंगेली, फिर बिलासपुर से होते हुए यहाँ जांजगीर चांपा में महानदी से मिलता है। कहाँ पर मिलता है, जांजगीर चांपा में। और जहां पर मिलता है उस स्थान को क्या कहते हैं, शिवरी नारायण। क्या कहते हैं, शिवरी नारायण। तो देखिए इस शिवरी नारायण में कौन कौन सा नदी आकर मिलता है, तो एक तो महानदी है,
और दूसरा शिवनाथ नदी है ना। तो शिवनाथ नदी और एक कौन सा नदी है, तो यह है जोंक नदी। कौन सा नदी, जोंक नदी। तो गाइज देखिए यहाँ जो है जांजगीर चांपा में महानदी पर कौन कौन सा नदी आकर मिलता है, तो ये देखिए शिवनाथ नदी है ना। और यहाँ से महासमुंद से आता है कौन सा नदी, जोंक नदी। कौन सा नदी, जोंक नदी। तो जोंक नदी जो है वो कहाँ से निकलता है, तो जोंक नदी जो है यह पिथौरा से। कहाँ से, पिथौरा से। महासमुंद में एक जगह है पिथौरा है ना, वहां से निकलता है जोंक नदी। कौन सा नदी, जोंक नदी। जोंक नदी है ना, जोंक नदी। यह कौन सा नदी है, ये वाला जो दिख रहा है, और जोंक नदी। तो देखिए ये महानदी जांजगीर चांपा में पहुंचता है। तो सिवरी नारायण एक ऐसा जगह है, ठीक है, जहां पर शिवनाथ नदी आकर मिलता है और जोंक नदी। तो एक संगम बना ना महानदी पर, नदी पर जांजगीर चांपा में संगम बना शिवनाथ नदी और जोंक नदी के मिलने से। तो ये कौन सा संगम है, सिवरी नारायण। तो देखिए गाइस यहाँ पर देखिए संगम 3 है। कौन कौन सा संगम है, एक सिरपुर और सिवरी नारायण और चंद्रपुर। तो देखिए जो सिवरी नारायण का संगम बना कौन कौन सी नदियों के मिलने से बना, तो शिवनाथ, जोंक और महानदी, इन तीनों के मिलने से कौन सा संगम बना, तो सिवरी नारायण। कौन सा, सिवरी नारायण है ना। कौन सा बना, सिवरी नारायण। तो 2 संगम हमने यहाँ पर देख लिया। अब हमने 4 यहाँ पर नदियों को, 5 नदियों को पढ़ लिया। दूध नदी कहाँ से निकलता है, और क्या बोलते हैं कि पैरी और सोंढूर नदी कहाँ से निकलकर कहाँ मिलता है, और शिवनाथ नदी और जोंक नदी, इनको हमने देख लिया। अब देखिए ये जो शिवनाथ नदी है वह महानदी का सबसे बड़ा सहायक नदी है। क्या है, सबसे बड़ा सहायक नदी। इस जो महानदी है, मुख्य नदी, उसका सबसे बड़ा सहायक नदी कौन सा है, तो शिवनाथ नदी, जिसका लंबाई कितना है, तो इसका लंबाई 290 किलोमीटर। 290 किलोमीटर इसका लंबाई है, किसका, शिवनाथ नदी का। तो ये जो शिवनाथ नदी है ये छत्तीसगढ़ में, क्या है, शिवनाथ नदी छत्तीसगढ़ में बहने वाली सबसे लंबी नदी है। क्या है, शिवनाथ नदी छत्तीसगढ़ में बहने वाली सबसे लंबी नदी है। और छत्तीसगढ़ की सबसे, देखिए छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो महानदी है ना। महानदी छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी नदी है। कितना है इसका लंबाई, तो इसका कुल लंबाई कितना है, तो इसका कुल लंबाई कितना है, 858। और छत्तीसगढ़ में इसका लंबाई कितना है, 286। देखिए छत्तीसगढ़ में एक बहता है ना, छत्तीसगढ़ में इसका लंबाई कितना है, तो 286 किलोमीटर छत्तीसगढ़ में महानदी का। और इसका कुल लंबाई जो है तो 858 किलोमीटर। लेकिन इस शिवनाथ नदी का लंबाई कितना है, 290, और ये पूरा छत्तीसगढ़ में बहता है। तो छत्तीसगढ़ में बहने वाली अगर पूछे तो सबसे बड़ा सहायक नदी छत्तीसगढ़ में सबसे बड़ा नदी कौन सा है बहने वाला, तो शिवनाथ नदी। तो हमने यहाँ पर देख लिया। अब हम देखते हैं ये जो नदी है वो कौन सा नदी है, हसदेव नदी। हसदेव नदी ऐसे देखिए आता है, ठीक, कौन कौन से जिले से होकर आता है हसदेव नदी, तो ये कोरिया है, ये कोरबा है, और ये कौन सा है, जांजगीर चांपा। तो 3 जिले से होकर आता है। तो ये जो हसदेव नदी है वह कौन सी पहाड़ी से निकलता है, जो पहाड़ बनाया हो तो कौन सी पहाड़ी से निकलता है, तो यह कैमूर पर्वत, कैमूर पर्वत, देवगढ़ की पहाड़ी है ना, देवगढ़ की पहाड़ी, कैमूर पर्वत देवगढ़ की पहाड़ी से निकलता है ना। ये कौन सा नदी है, हसदेव नदी, जो कहां से निकलता है, कैमूर पर्वत देवगढ़ की पहाड़ी से निकलता है। और जांजगीर चांपा में कहां पर मिलता है,
सिवरी नारायण और चंद्रपुर के बीच में, है ना। जांजगीर चांपा में सिवरी नारायण और चंद्रपुर के बीच में। ये कौन कौन से जिले से होकर जाता है? हसदेव नदी। तो हसदेव नदी कोरिया, कोरबा और जांजगीर चांपा। तो यह कौन सा नदी है? तो यह नदी कौन सा है? तो यह है हसदेव। कौन सा है? हसदेव। हसदेव नदी है। तो हमने यहाँ पर हसदेव नदी को जान गए, हम यहाँ पर हसदेव नदी को, ठीक। अब हम देखते हैं कौन सी नदी को। तो देखिए ये कौन सी नदी है? बोरई नदी, है ना। यह कौन सा है? बोरई नदी। तो देखिए जो ये बोरई नदी है ना, वो क्या करता है? तो ये कोरबा, ये जानते हैं कोरबा है, ठीक ना। तो कोरबा की पहाड़ी से निकलता है और सीधे जांजगीर चांपा में मिल जाता है। यह भी सिवरी नारायण और चंद्रपुर के बीच में, सिवरी नारायण का संगम है और चंद्रपुर का ए, तो इन दोनों के बीच में हसदेव और बोरई नदी मिलते हैं। तो हसदेव नदी कहाँ से आता है? कोरिया से। कौन सी पहाड़ी से? कैमूर पर्वत से। और ये जो है बोरई नदी वह कोरबा पहाड़ी से आता है और हसदेव नदी के बाद मिलता है, ठीक। तो यहाँ पर हमने देख लिया। अब हम देखते हैं, इसको आप लिख लीजिएगा, ये कौन सा नदी है? तो यह बोरई नदी है। कौन सा नदी है? बोरई नदी है, ठीक। ये बोरई नदी है। कौन सा पहाड़ी से निकलता है? कोरबा पहाड़ी से। अब देखते हैं हम आगे, ये जो तीसरा संगम बना हुआ है वह देखिए ये जांजगीर चांपा में मिलता है। कौन सा नदी है? यह है, कौन सा नदी है? मांड नदी। मांड नदी जो है वो कौन से जिले से होकर निकलता है? तो सरगुजा के मेन पार्ट से, सरगुजा के मेन पार्ट से निकलता है। उसके पश्चात कोरबा में जाता है, कोरबा से थोड़ा सा रायगढ़ में घुसता है, फिर वापस कोरबा में आता है। क्या करता है? जो मांड नदी है, ये दिख रहा है ना, सरगुजा की मेन पार्ट से निकलता है मांड नदी। उसके बाद कोरबा में जाता है, कोरबा जाने के बाद थोड़ा सा रायगढ़ में जाता है, फिर कोरबा में आता है, फिर जांजगीर चांपा में मिलता है। और जांजगीर चांपा में जहां पर मिलता है वहीं पर लात नदी, है ना, ये जो है ना, ये दिख रहा है, ये कौन सा नदी है? तो यह लात नदी है। कौन सा नदी है? लात नदी है, ठीक। यह लात नदी है जो दिख रहा है ना इधर। तो लात नदी और ये कौन सा है? मांड नदी, है ना। ये मेन पार्ट जो है ना सरगुजा में, वहां से निकलता है और जांजगीर चांपा में मिलता है। कौन सा नदी? मांड नदी और लात नदी और महानदी। महानदी तो खुद ही जा रहा है। तो जहां पर लात नदी और मांड नदी मिलता है, उस स्थल को, उस संगम को क्या कहते हैं? तो चंद्रपुर, है ना। उस स्थल को बोलते हैं चंद्रपुर। तो महानदी पर 3 संगम है, राजिम, सिवरी नारायण और चंद्रपुर। तो हमने यहाँ पर देख लिया। अब हम देखते हैं इन 2 नदियों को। तो गाइस अब हम इनको देखते हैं। यह रायगढ़ है, तो रायगढ़ में कौन सी पहाड़ी से? तो कौन सी पहाड़ी से रायगढ़ में? लुड़ेक की पहाड़ी से निकलती है रायगढ़ में। ये रायगढ़ है, तो रायगढ़ में ये देखिए लुड़ेक की पहाड़ी से निकलती है, ठीक। जो है लुड़ेक की पहाड़ी है। क्या है? लुड़ेग की पहाड़ी है। क्या चीज है? लुड़ेग की पहाड़ी है, जिससे कौन सा नदी निकलता है? तो इससे केलो नदी निकलता है। कौन सा नदी? केलो नदी। अब ये केलो नदी क्या करता है कि यह छत्तीसगढ़ में महानदी से नहीं मिलता है। क्या करता है? छत्तीसगढ़ महानदी से नहीं मिलता है, छत्तीसगढ़ के बाहर मिलता है महानदी से। देखिए ये रायगढ़ है ना, तो रायगढ़ से निकल कर ये छत्तीसगढ़ के बाहर महानदी से मिलता है। और ये जो लात नदी है ना, वो रतनगढ़ की पहाड़ी से निकलता है और कहाँ पे मिलता है? चंद्रपुर में। तो गाइज हमने यहाँ पर केलो नदी को देख लिया, जो लुड़ेक की पहाड़ी रायगढ़ से निकलता है और छत्तीसगढ़ के बाहर मिलता है। एक और नदी बच गया, देखिए ये कौन सा है? जसपुर, है ना, जसपुर। तो इस जसपुर में खुर्जा पहाड़ी, पेंड्रा पाट, जो खुर्जा पहाड़ी है, पेंड्रा पाट में खुर्जा पहाड़ी है,
वहां से निकलता है कौन सा नदी, ईब नदी। कौन सा नदी, ईब नदी। वह ईब नदी क्या करता है, जसपुर से निकलकर सरगुजा में थोड़ा सा जाता है ना, जो भी करने जाता होगा, जो भी नहीं ढलान होगा तो चला जाता है कौन सा, सरगुजा में थोड़ा सा। उसके बाद फिर जसपुर में आता है, फिर जसपुर से होते हुए छत्तीसगढ़ के बाहर निकल जाता है, और कहाँ पे, जो उड़ीसा में जो कटक है ना, उससे 10 किलोमीटर पहले यह महानदी पर मिलता है। और ये जो दो नदियां हैं वो छत्तीसगढ़ के बाहर मिलती हैं। कौन कौन सी नदी, एक केलो नदी और दूसरा कौन सी नदी, तो दूसरा कौन सा नदी है, ईब नदी। ईब नदी कहाँ से निकलता है, कौन सी पहाड़ी से, तो यह खुर्जा पहाड़ी, खुर्जा पहाड़ी है ना, खुर्जा पहाड़ी से निकलता है। पेंड्रा पाठ, जो जसपुर में पेंड्रा पाठ है वही है खुर्जा पहाड़ी, वहां से निकलता है। और ये कौन सी नदी है, तो यह ईब नदी है ना। ये कौन सी नदी है, तो ये ईब नदी है। और इस ईब नदी का खासियत क्या है, इस नदी में क्या है, सोने के कण पाए जाते हैं। सोना जो स्वर्ण होता है ना, उसे कण पाए जाते हैं इस नदी के बालुओं में। ठीक, तो हमने यहाँ पर जान गए कि छत्तीसगढ़ की सहायक नदियों के बारे में बहुत ही सिंपल तरीके से। ये जो है ना, कौन कौन सा जिला से निकलता है या कौन कौन सा क्या बोलते हैं कि पहाड़ी से निकलता है, इसको मैं ट्रिकी रूप से बताऊंगा, ट्रिक इसका बना दूंगा, वीडियो बना दूंगा, उसमें आपको बहुत ही सिंपल तरीके से और समझ में आ जाएगा। तो हमने यहाँ पर जान गए कि इस महानदी का सबसे बड़ा सहायक नदी कौन सा है, शिवनाथ, जिसकी लंबाई 290 किलोमीटर है। और देखिए जो हसदेव नदी है, यह महानदी की दूसरी सहायक नदी है, दूसरी बड़ी सहायक नदी है। ये जो है ना हसदेव नदी, जो कोरिया से निकलता है, कमूर पर्वत, देवगढ़ की पहाड़ी कोरिया से, वो कौन सा है, छत्तीसगढ़ महानदी की दूसरी बड़ी सहायक नदी। कौन सा है, महानदी की दूसरी बड़ी सहायक नदी पूछे तो वह हसदेव नदी है। ठीक है, और सबसे बड़ी सहायक नदी शिवनाथ। इसका लंबाई कितना है, तो इसका लंबाई कितना है, 176 है ना। हमने यहाँ पर महानदियों के सभी सहायक नदियों को और उस नदी के तट पर बसे संगम को बहुत ही सिंपल तरीके से जाना। तो वीडियो अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें, और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दें। और वीडियो देखने के लिए थैंक यू।